चाणक्य हमारे देश के बहुत बड़े नीतिकार हुए। उनसे पूछा गया कि वह कौन सा घर है, वह कौन सा गृहस्थाश्रम है जिसको धन्य कहा जा सकता है। अर्थात गृहस्थाश्रम को धन्य बनाने के लिए, गृहस्थाश्रम को ऊंचा उठाने के लिए, गृहस्थाश्रम में सुख शांति पाने के लिए, गृहस्थाश्रम को सफल बनाने के लिए मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, कौन कौन फार्मूलों का प्रयोग करना चाहिए जिससे गृहस्थाश्रम कलह कलेश का केंद्र न रहे, गृहस्थाश्रम भी शांति से व्यतीत हो सके। इसमें ज्यादातर गृहस्थ बैठे, विरक्त तो मुट्ठी भर ही है। शानंदम सदनम सुता सुधिया कांता प्रियालापिनी इच्छा पूर्ति धनम सोयोषित रति स्वाज्ञा परः सेवकः आतिथ्यम शिवपूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधो संगम च उपास्ते सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। अगर अर्थ समझ गए हो तो विस्तार न करो। समझ गए कि नहीं? बोलो। नहीं समझे? चलो आज स्वीकार तो किया कि समझ में नहीं आया है। बहुत अच्छा अर्थ है। शानंदम सदनम, जिसका घर सदैव आनंद से भरा रहता है वो गृहस्थाश्रम धन्य है। जिसके घर में कभी कलह कलेश नहीं होता है, कभी राग द्वेष नहीं होता है, देवरानी जेठानी के बीच में ईर्ष्या नहीं होती है, भाई भाई के बीच में तनाव नहीं होता है, पिता पुत्र के बीच में दीवार नहीं खड़ी होती है और सासू बहू के बीच में तकरार नहीं होती है, वह गृहस्थाश्रम आनंद का केंद्र बनता है। इस सब के लिए क्या करना पड़ेगा आगे बता रहे चाणक्य। आज दो ही प्रश्न काफी है, ज्यादा प्रश्न में छूट जाता है। शानंदम सदनम, घर में आनंद कैसे आएगा? सामान तो बाजार से आ सकता है, लाड़ी तो बीआई जी के यहां से आ सकती है, साड़ी मार्केट से आ सकती है, गाड़ी शोरूम से आ सकती है, फूल बाड़ी कभी लगा सकते हो, लेकिन आनंद कैसे आएगा? आनंदम भवेत सुता सुधिया, पहला सेंटेंस ध्यान देना फकरुद्दीन जी। ठीक। जिस घर के लड़के बुद्धिमान हैं, जिस घर के लड़के समझदार हैं, जिस घर के लड़के सुलझे माइंड के हैं, जिस घर के पुत्र आज्ञाकारी हैं, जिस घर की संतान व्यसन नहीं करती है, उस घर में आनंद का जन्म होता है। संतान यदि समझदार है तो आपके संताप को कम कर सकती है, और संतान यदि ना समझ है तो आपके संताप को दुगना बढ़ा सकती है। मनुष्य जितना अपने शत्रु से दुखी नहीं है, उससे ज्यादा अपने पुत्र से दुखी है। शत्रु तो कभी कभी दुख देता है और पुत्र तो सुबह शाम भाला भौंकता रहता है। अगर ना समझ पुत्र है, और पुत्र कैसे समझदार होगा? एक छोटी सी कथा सुनो। किसी राज घराने में एक दासी काम करती थी। तो दासी ने देखा कि राजा साहब के चेहरे पे उदासी है, राजा साहब की आंखें प्यासी हैं, और मैं इस घर की दासी हूं। तो उसने राजा साहब से पूछा, राजा साहब, मैं बहुत दिनों से देख रही हूं आपका मन बड़ा उदास रहता है, चिंतित रहता है, ऐसा क्यों?
तो राजा ने कहा चिंता में हूं इसलिए चिंतित रहता हूं। बोले चिंता का कारण क्या है? तो राजा ने कहा एक ही बेटा है और कुसंगत में फंस गया है। 16 साल की उम्र है, शराब पीता है, वेश्यालय जाता है, होटलों में खाता है, न जाने क्या क्या कुकर्म करता है, जुआ खेलता है, सट्टा पे दांव लगाता है, पास में बैठता नहीं है, समझाओ तो समझता नहीं है, डांटो तो आंखें गुरेरता है, लड़ने को तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइट करो तो जहर खाने की धमकी देता है, कहता है ज़्यादा कहोगे तो लाश पाओगे। तो बड़ी टेंशन है। कभी तुम्हारे घर में तुमको टाइट किया जाए कंट्रोल के लिए तो अपने गार्जियन को ये मत सुनाना कि मैं मर जाऊंगा। ये मरने की धमकी दे करके बुरे कर्म करने की कोशिश करना, तो याद रखना मरने के पहले ही तो मरे जैसे ही जिंदगी जियोगे, तुम्हारी जिंदगी में भी जिंदापन दिखाई नहीं देगा। अगर तुम्हारे घर के लोग तुमको ठीक से टाइट कर देंगे, अगर नट बोल्ट टाइट ना हो तो मोबिल ऑयल टपक जाता है और इंजन बर्बाद हो जाता है। अगर आप भी ठीक से टाइट नहीं किए गए तो आपका भी जिंदगी का इंजन फेल खा जाएगा। मैं अपनी जिंदगी की बात बताता हूँ। आश्रम पर आया तो हमारे आश्रम के संचालक साहब काफ़ी टाइट थे उस समय वो नौजवान थे, तो जिधर निकलते थे तो फट कौन है, तो हम लोग उनको बहुत डरते थे और सबसे ज़्यादा वह मुझे ही टाइट करते थे। कहीं खड़े देख लिया, बैठे देख लिया, इधर आओ, वहाँ क्यों खड़े हुई, जाओ पढ़ो जाकर। खुद एक क्लास नहीं पढ़े हुए थे और मेरे को हर समय पढ़ने में लगाते थे। और मेरे को पढ़ने में इतना आनंद आता था कि खाना ना मिले ठीक है, सोना ना मिले ठीक है, लेकिन पढ़ने को मिल जाए तो क्या पूछना है। तो मैं पढ़ता भी था। तो उनके टाइट करने के कारण एक एक दिन में 55 दोहा याद करता था, 90 दोहा, 29 श्लोक याद करता था कि वो सुनेंगे, कहेंगे सुनाओ, तो क्या सुनाऊंगा। और उनको खुद इतनी मोटी पुस्तक याद थी, बिना देखे हुए इतनी मोटी पुस्तक पढ़ते थे, पूरा सुनाते थे। तो उनके टाइट होने का परिणाम ये निकला कि आज हमको उन्होंने आपके बीच में सत्संग सुनाने योग्य बना दिया। ये उनकी कृपा है। तुम्हारे अगर माता पिता टाइट है, सास ससुर टाइट है, तो तुम कमरे में बैठकर मुस्कुराया करो कि तुम टाइट हो तो हम राइट हैं। अगर तुम ढीले होते तो हम न जाने किधर फिसल गए होते। लेकिन एक बात और कहूंगा, बहुत ज़्यादा टाइट भी मत होना, क्योंकि नट को इतना ही टाइट करो जितने में उसकी चूड़ी मिस ना हो जाए। और बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया तो पता चला नट अलग हो गया और बोल्ट अलग हो गया। थोड़ा सीमा में। और टाइट भी करो तो कुम्हार जैसा टाइट करो। कुम्हार को देखा तुमने? ना देखा हो तो देख लेना। मैंने क्या बताया है, कुम्हार क्या करता है, ध्यान से सुनना। ये सबके समझने जैसी बात है, सुनने जैसी बात है और जीवन में उतारने जैसी बात है। और माता पिता सास ससुर के लिए बड़ी जरूरी बात है। इस पर ध्यान देना, गौर करना, भूलना मत, पकड़ के रखना। कुम्हार जब घड़ा बनाता है ऊपर से घड़े को पीटता है और अंदर से हाथ लगाए रहता है। अंदर से थपाक लगाए है तो उस कुम्हार से पूछो ऊपर से पीटते क्यों हो इसको, तो कहता है कि घड़ा इतना मजबूत बने कि कभी न फूटे, इसलिए पीट रहा हूं। तो बोलो अंदर से हाथ क्यों लगा रखा है? बोले घड़ा अभी कच्चा है, अंदर से हाथ का सहारा इसलिए दिया हूं कि घड़ा कहीं अभी न फूटे। अंदर से हाथ का सहारा इसलिए दिया जा रहा है कि घड़ा अभी न फूटे, और ऊपर से पीटा इसलिए जा रहा है कि घड़ा इतना मजबूत हो जाए कि कभी न फूटे, अभी न फूटे और कभी न फूटे, ऐसा घड़ा तैयार पड़ा जाए।
ये माता पिता और सास ससुर और गुरु के लिए बड़ी जरूरी पॉइंटेड बात है कि बेटे को इतना लाड़ला भी मत बनाना कि भविष्य में बिल्कुल पौड़म दास बना घूमे, और इतना टाइट भी ठोक पीट मत कर देना कि अभी ही गड़बड़ा जाए। लाड़ी को इतना लाड़ली मत बनाओ कि फिर दिन में भी रजाई ओढ़ कर पड़ी रहे। कितनी सासों ने तो लाड़ी को बिल्कुल रसगुल्ला बना रखा है। हाँ, गोलम गोल, टाल मटोल, पोलम पोल, ढोलम ढोल। ज्यादा लाड़ली मत बनाओ, उसको काम करने दो, देखने दो, सिटिंग करने दो, उसके हाथों में जूठन लगने दो, थाली मांजने दो, झाड़ू पकड़ने दो, शुरू से ही उसको ट्रेनिंग में लग जाने दो। और अपनी लाड़ी को इतना ज़्यादा लोड भी मत डालो कि भी नई नई किसी जागीरदार के घर से बेटी आई है, किसी हाड़ा परिवार से बेटी आई है, कोमल हाथों में पली थी, और यहाँ तुमने उसको ऐसा रगड़ दिया कि चटनी हो गई। थोड़ा धीरे धीरे लोड डालो उसके ऊपर, धीरे धीरे, ताकि वो लोड ले ले। और प्रेम भी दीजिए, प्रेम से बोलिए भी, अनुशासन भी रखिए, उसका ख्याल भी रखिए। और 24 घंटे में एक बार सासू को चाहिए कि बहुत सुंदर चाय बनाकर अपनी लाड़ी को पिलाए कि ले पी ले बेटी, बहुत अच्छा है। आज लाड़ी बहुत खुश हो रही कि अब से चाय मिलेगी हमें। हाँ, घरों में स्वर्ग उतर जाएगा। मैं गुजरात में था तो वहाँ से विदा हो रहा था यूपी के लिए, तो भक्त नटवर भाई पटेल, अंबा भाई पटेल हमारे लिए रास्ते का नाश्ता बांध रहे थे, तैयार कर रहे थे। तो उन्होंने सब नाश्ता संतों का अलग कर दिया, मेरा अलग कर दिया, फिर एक नाश्ता मेरा और संतों का जॉइंट कर दिया। तो मेरे संत ने कहा गुरु जी का अलग कर दो, हम लोगों का अलग कर दो। बोले नहीं, ये नाश्ता संतों का गुरु जी का एक साथ रहेगा और इसको गुरु जी अपने हाथों से खिलाएंगे रास्ते में, शिष्यों को तब अच्छा लगेगा। तो उसकी बात मेरे गले उतर गई। बात खिलाने की नहीं है, बात भाव की है। और याद रखना, परिवार हो या कोई संगठन हो, उसको यदि डील करना है तो भाव से ही डील किया जा सकता है, सुंदर स्वभाव से डील किया जा सकता है, और अपने चरित्र के प्रभाव से डील किया जा सकता है। और बाकी यदि सोचो बिना भाव के डील करूं तो कोई डील होने वाला नहीं। करुणा भाव। नीति शास्त्र में एक श्लोक लिखा है, बाबा बोलो आप श्लोक, बाबा आप बोलो। लाड़ेत 5 वर्षाणि ताड़ेत 10 वर्षाणि प्राप्ते तु खोड़से वर्षे पुत्रम मित्रम इवाचरेत। लाड़ेत बहवो दोषा ताड़ेत बहवो गुणा तस्मात् पुत्रश्च शिष्यश्च ताड़ेन न तु लालेत। 5 वर्ष तक बालक के साथ में लाड़ कीजिए। 5 वर्ष के बालक को पिटाई मत करो, ठोंक पीट मत करो, गम खा लो, निभा लो, क्षमा कर दो। कितनी स्त्रियां तो 3 वर्ष के बालक को ऐसे कूटती हैं जैसे धान कूटे जा रहे हैं, धमाधम धमाधम, हड्डी पसली टूट जाए, कुछ हो जाए, पति आकर बचाता है, नहीं तो निपटा देंगी पूरा। ऐसे नहीं मारना है। बच्चा है, छोटा है, अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है, क्षमा कीजिए उसको। और 5 वर्ष से जब बड़ा हो जाए तो 5 से लेकर 5 और 10 कितना होता है? 15 साल की उम्र, 5 से 15 तक, ये 10 साल बीच का जो टाइम है, इसमें अनुशासन रखिए, कड़ी दृष्टि रखिए,
कड़ी दृष्टि का ये भी अर्थ नहीं कि रोज डंडा उठाकर चालू करो, नहीं। प्रेम भी, और ध्यान रखो मेरा बेटा कहाँ गया है, मेरा पोता कहाँ बैठा है, किसके साथ घूम रहा है। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, चाणक्य कहते हैं, कबीर कहते हैं, तुलसी कहते हैं कि जैसी संगत में बैठता है इसके ऊपर वैसी रंगत लग जाती है। इसलिए कृपया बहुत गौर करना। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहें कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति होए। संगत का प्रभाव देखो। चींटी फूल की संगत करती है तो भगवान के मंदिर में भगवान के ऊपर चढ़ जाती है। चींटी को भगवान के ऊपर कौन चढ़ने देगा? चींटी को संत जी के ऊपर कौन चढ़ने देगा? चढ़ रही हो तो लोग टांग पकड़कर उतार देंगे, उतर, वहां कहाँ जा रही। लेकिन फूल की संगत किया है, फूल के साथ बैठी है, फूल के अंदर बैठी है, तो चींटी भगवान के ऊपर चढ़ जाती है। और फिर भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ 56 प्रकार का भोग भगवान लगाता है, कहीं नहीं लगाता है तो कोई जानता नहीं है, लेकिन चींटी प्रेम से बैठकर भोग भी लगाती है। फूल की संगत के प्रभाव से चींटी भगवान के भोग को खुद लगा देती है। और वही चींटी जब धूल की संगत करती है तो राहगीरों के पैरों से रौंद कर मार दी जाती है। और वही चींटी जब जलती हुई लकड़ी की संगत करती है, आग में जल करके मर जाती है। चींटी वही है। संगत बदल गई तो चींटी की जिंदगी के परिणाम बदल गए। इंसान वही है। चोर के साथ में बैठ जाओ तो पुलिस के 4 डंडे फालतू खा जाओगे, और संत के साथ में बैठ जाओ, सफेद कपड़े पहन करके, पाजामा कुर्ता ही पहन लो, तो संत के पैर कोई छुएगा तो तुम्हारे भी पैर छूने के लिए झुक जाएगा। ये संगत का प्रभाव होता है। इसलिए हमेशा अच्छी संगत में बैठिए। तो मैं आपको बता रहा था कि राजा साहेब के चेहरे पर बहुत उदासी थी, क्योंकि उनका बेटा बिगड़ गया। चाणक्य कहते हैं 16 साल से ऊपर जब बच्चे की उम्र हो जाए तो उसके साथ में मित्र की तरह रहो। पुत्र नहीं, मित्र का व्यवहार करो। अब तुम्हारा साथी हो गया वो। और दासी कहती है कि राजन, मेरा भाई भी ऐसे बिगड़ गया था। कितने लोग को संगत में पढ़ करके बिगड़ गए। जागीरदारी बिक गई, जमीन बिक गई, मकान बिक गए, इज्जत चली गई, सम्मान चला गया, और दारू की बोतल में सब डूब गए। जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के पानी में, जितने नर नारी नहीं डूबे हैं आज तक समुद्र के लहराते पानी में, और जितने लोग नहीं डूब सके हैं कुओं के गहरे पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी। और शराब ज्यादातर पुरुष पीते, महिलाएं पूरा पूरा तो नहीं कह सकता नहीं पीती है, कोई कोई टेस्ट लेती है। लेकिन तुम मत पीना बेटियों। तो क्या तुम पीते रहना है? तुम भी छोड़ देना। पीना है शुद्ध जल पियो, पीना है दूध पियो, पीना है फलों का रस पियो, पीना है प्रेम को पियो, पीना है सत्संग का अमृत पियो, पीना है ऐसी चीज पियो, भक्ति का अमृत पी लो, भक्ति का प्याला जो मीरा ने पिया था।
ध्रुव ने पिया था, प्रहलाद ने पिया था, सेवरी ने पिया था। आज कोई हीरोइन मरने के बाद उसको कोई याद नहीं करता है, नाम नहीं लिया जाता है। हीरो के मरने के बाद उसकी याद खत्म हो जाती है, लेकिन ध्रुव, प्रहलाद, मीरा और सेवरी संसार छोड़ने के बाद भी आज उससे ज्यादा सबके दिलों में जिंदा है। इसलिए मैं बेटियों से कहूंगा, राजमहल में यदि रहती हो तो मीरा बनकर भक्ति करना, यदि झोपड़ी में तुम्हारा निवास है तो सेवरी की तरह भक्ति करना, तुम ध्रुव और प्रहलाद बनकर भक्ति करना, राम बनकर के विश्वामित्र जैसे गुरु की सेवा करना, कृष्ण बनकर के संदीपन गुरु के चरणों में बैठ करके भक्ति करना, कभी राम बन के कभी कृष्ण बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। ये गीत है ना, आप कहो तो गा दूं, गाऊं? फ्री में थोड़े गाऊंगा, कुछ लूंगा। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके श्री शंभू सिंह चंद्रावत भाव से चले आना, गुलाब सिंह प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कबीर बन के महावीर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। राधा साथ ले जय हो, मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के जोर से गाओ, चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम क्षमा रूप में आना, तुम क्षमा रूप पिंकी गुजर यही नाम है ना। तुम क्षमा रूप में आना, तुम क्षमा रूप में आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के धन्य हो, जय हो तमर सिंह भाड़ा, जोर से बोलो। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके, बहुत सुंदर आनंद आ गया, ढाबा धुआं खड़ी। चले आना। चाणक्य